मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। अब मीडिया पर भी पाबंदी लग गई। नीतीश कुमार एंड कंपनी, तेजस्वी एंड कंपनी, बिहार सरकार, बिहार के अधिकारी, सारे लोग मिलके, जेडीयू और आरजेडी मिलके मीडिया ट्रायल कर रही है और मीडिया पे पाबंदी लगा रही है। यह क्यों हो रहा है, आइए इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं कि नीतीश चाचा ही कहेंगे, इसलिए कि हम हमारे पिताजी की उम्र के हैं लगभग भाई 72 साल की उम्र हो गई और हम 47-48 साल के हैं, इसलिए हमारे पिताजी की उम्र के हैं तो हम चाचा कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाचा कल मौलाना कलाम आज़ाद पे कोई कार्यक्रम था, उसमें गए थे और वहाँ मीडिया का स्वाभाविक है कि बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं तो मीडिया तो जाएगी, मीडिया उनसे पूछना चाहेगी और पूछे भी क्यों नहीं। खुद कहते हैं, चाहे वह विधानसभा में जब वो अपना अश्लील भाषण दे रहे थे उस समय भी कहे ऊपर वाले तुम लोग भी जान लो, कहे थे कि नहीं। यह बोलते बोलते लास्ट में तुम लोग भी सीख लो और जान लो। उनको भी वह अपना दिव्य ज्ञान सिखा रहे थे कि कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद से कल जीतन राम मांझी को जब क्या क्या किन किन शब्दों से नवाज रहे थे कि क्या जानता था, इसको भी ये मुख्यमंत्री यह भी कहता है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हूँ और आप लोग भी इसको चलाते रहते हो। जान लो मैंने मुख्यमंत्री बनाया था, इसको मेरा गधापन था कि इसको मैं मुख्यमंत्री बना दिया था। वो आप वीडियो वायरल हुआ है, वह भी आप जानते हैं। उसके पहले अपना प्रचार करने के लिए कि देखो बिहार का मुख्यमंत्री कैसा है, वह जनता दरबार लगाते थे और जनता दरबार का लाइव टेलीकास्ट किया जाता था। यह भी आपने देखा, उसको भी रोक दिया गया। उसके पहले और उसके पूर्वोत्तर में जाएंगे, यह सारी घटनाक्रम समझाने के बाद मैं मुख्य मुद्दे पे आऊँ। उसके पहले राष्ट्रपति का दौरा था और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आके छात्रों को देश की महामहिम राष्ट्रपति जी संबोधन किया और बताया, या किसानों से संबंधित कुछ योजनाएं थी, उस पर भी राष्ट्रपति का कार्यक्रम था जिसमें वह सम्मिलित हुई। वह सारा मीडिया कवरेज पत्रकारों ने किया। राष्ट्रपति के सामने बोलते बोलते भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि हमारा संबंध आपका जन्मों जन्मांतर है, जब तक हम रहेंगे तब तक आपसे संबंध रहेगा। आपने यह सब देखा होगा। उसके बाद से मीडिया कवर करती है, उसके बाद से को भवन में चले जाते हैं चाचा गुस्सा के। ये सारा घटनाक्रम एक एक करके आप देखे होंगे। उसके बाद से अशोक चौधरी वाली घटना आप देखे ही थे कि किस तरह से उनके पिताजी के पुण्यतिथि में वह फूल उठा के अशोक चौधरी के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद से कभी अशोक चौधरी को गर्दनिया देते हैं, कभी अशोक चौधरी को गले लगा देते हैं। किसके किसके घर कब चले जाते हैं, कब अपने ऑफिस चले जाते हैं, कब बापू भवन चले जाते हैं। यह सारे घटनाक्रम मीडिया वालों ने ही दिखाया, जो भी किया उन्होंने वह दिखाया। तो जब प्रदेश का मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा जो करेगा वह जनता के बीच में जाएगा, इसलिए कि जनता बड़ी उम्मीद से वोट करती है कि हम जिस सरकार को बना रहे हैं, हम जिनको वोट दे रहे हैं, वह हमारे भाग्य का फैसला, हमारे प्रदेश के भाग्य का फैसला और जनता उसके विकास के लिए वह अपनी योजना सहित अपने कार्यक्रम को करेगी। और अपने कार्यक्रम क्या क्या हो रहा है डेवलपमेंट के लिए और लोकतंत्र में, वह सारा मीडिया के माध्यम से जनता और सरकार के बीच का वो पिलर होती है, पुल का काम करती है, उधर से आता है और वह जनता के बीच में ले जाके जस का तस रख देती है। अब मीडिया अपना काम कर रही है, जैसा वह देख रही है, जैसा वीडियो झूठ नहीं बोलेगा, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, वह किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है।
तो अब कैमरे पे जो चीज़ें आप बोल रहे हैं चाचा जी, उसको जनता ले जा रही है, तो इतना गुस्सा क्यों? यह तो चिंतन आपके साथ एक पीआर टीम होती है। हर मुख्यमंत्री के साथ जिस तरह से सुरक्षा की टीम होती है, उसी तरह से हर बड़े नेता के साथ एक पीआर टीम होती है। उसके व्यक्तित्व को, उसके चरित्र को, उसको भविष्य में क्या करना है, वह रणनीति के हिसाब से उसका पीआर करती है, पर्सनल रिलेशन बढ़ाती है। एक तरह से समझ लीजिए वह टीम यही काम ही करती है। सोशल मीडिया से लेके, प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन सी खबरें जानी है और किस तरह से दिखानी है, उसका पहले से ही प्री प्लान तैयार किया जाता है और प्लान करके उसको परोसा जाता है। लेकिन अब आप स्वयं, जब मुख्यमंत्री स्वयं जब इस तरह की बातें करेंगे, जो शब्द बोलेंगे, वह तो देश दुनिया में जाएगा, स्वाभाविक है। पत्रकार का काम ही यही है कि जो चीज़ हो उसको, एविडेंस उसके पास है, रहना चाहिए, बस सबूत अगर उसके पास है तो आपने जो कुछ भी किया है वो जनता के बीच में ले जाए। क्या बिहार विधानसभा में जो आपने आरक्षण की बातें कही, क्या वो जनता के बीच में पत्रकारों ने नहीं ले गया? ले गए। आप जब जाति जनगणना किए, क्या वह बातें जनता के बीच में नहीं ले गए? ले गए। आप जब आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किए, तो क्या वह जनता के बीच में पत्रकार नहीं ले गए? ले गए। उन्होंने पूरा जो भी सरकारी आंकड़े आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कितना प्रभाव बिहार की जनता पर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, और वर्तमान में बिहार की स्थिति क्या है, उसमें आपकी योजनाएं कितना उनको लाभान्वित करेंगी, यह सब विश्लेषण करना, यही तो पत्रकार का काम है। अब पत्रकार अपना काम कर रहा है तो आप उसको दोषी बना रहे हैं, जबकि स्वयं में गिरेबान में झांक के देखना चाहिए बिहार सरकार को, बिहार के लोगों को, कि मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे हैं और कह क्या रहे हैं। अगर वह यह सब बयान नहीं देते तो शायद मीडिया नहीं दिखा पाती। इसके पास न उसके पास फुटेज होते, न वो वीडियो होता, न उस पर चर्चा चलता, और न वो जनता के बीच में जाता। तो गलती तो कहीं न कहीं सरकार, मुख्यमंत्री जी और उनकी पीआर टीम करवा रही है उनसे। भाई भाषण तमाम हर जगह देखा गया है कि मैक्सिमम जगहों पे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक लिखित लेटर होता है। जैसे राष्ट्रपति के पास वो बोल रहे थे तो उनके पास एक पत्रक था, फिर भी राष्ट्रपति को उन्होंने यार बोल दिया। अब उसको न पढ़ के आप अपने दिमाग से, अपने अहंकार बस, अपने दिव्य ज्ञान से, अपने जो अंदर छुपा हुआ वो महान नीतीश कुमार है, वह जब जागता है और जागा के आप जब शुरू होते हैं, तो इसमें पत्रकारों की क्या गलती है? गलती तो उस नीतीश कुमार की है जो आपके अंदर जग जाता है और यह दिव्य ज्ञान जनता के बीच में परोस देता है। वह तो कुछ अलग नहीं दिखा देते। अगर अलग दिखा रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, लिख दीजिए मुकदमा, वो जेल चले जाएंगे अगर आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा न करके आप सिर्फ बैरिकेटिंग लगा दे रहे हैं और कल फिर आप मीडिया को दोष देंगे, कहेंगे कि देखिए हमारा तो छपबे नहीं करता, हमारी बतियां नहीं दिखाता, यहाँ मीडिया बिकी हुई है, यहाँ दिल्ली से परमिशन आया है। तो यह सब न करके आप अपने टीम से कहिए कि उसको बड़े बारीकी से, और उसको आप भी ध्यान दीजिए, पढ़िए, समझिए क्या बोलना है। अब नशे में हो या कुछ भी हो वो हम नहीं जानते हैं, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो आपका हाव भाव है, जिस तरह से आप अपना आचरण कर रहे हैं, उससे बिहार की जनता, प्रबुद्ध जन, हर सुनने वाला व्यक्ति यही परसेप्शन बनाएगा, यही सोचेगा कि इस आदमी के दिमाग में कुछ अलग चल रहा है। यह सोच कुछ और रहे हैं और बोल कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। इनके ऊपर उम्र का प्रभाव है या किसी दवा का प्रभाव है या क्या परिस्थिति है,
यह जनता अभी भी कंसेप्शन में है। लेकिन यह तो लगभग लग रहा है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार अस्वस्थ, तो मानसिक रूप से अस्वस्थ है। अब उसका क्या कारण है, यह तो बिहार सरकार को खोजना चाहिए। इनके जो बड़े लोग इनके साथ जो रहते हैं उनको समझाना चाहिए कि जनता का मिजाज इस तरह का है, आपके बारे में पूरे देश नहीं दुनिया में इस तरह का परसेप्शन बन रहा है। मीडिया को रोक देने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। मीडिया वही दिखाती है जो आप करते हैं। तो कृपया करके चाचा, मीडिया से बैन लगाने से, मीडिया से दुश्मनी करने से, मीडिया ट्रायल करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सुधार आपको स्वयं में करना पड़ेगा। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था आप कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हमको दीजिए विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।